हाय गाइस एवरीवन। एसएससी का जो है फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, ग्रेजुएशन वाला हो, या सीएचएस वाला हो आपका, या एमटीएस हो, तो सबका प्रोसेस सेम ही है। तो जैसे ही हम गूगल पे एसएससी सीजीएल डालते हैं तो एसएससी की असल में दो वेबसाइट आ जाती हैं, एक तो न्यू और एक आपकी ओल्ड वाली। तो हमें ओल्ड वाले में भरना होता है। देखिए अब न्यू वाली अगर मैं खोलता हूँ आपके सामने, ये ओपन हो गई। तो यहाँ हम अप्लाई पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सही है, तो यहाँ आ जाना चाहिए। अप्लाई पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ सीजीएल, ये सीजीएल का करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आ रहा है एप्लीकेशन इज़ नॉट एक्टिव। अगर हम इस वेबसाइट पे हैं तो हम नोटिफिकेशन तो वो तो निकल गया है नोटिफिकेशन, लेकिन फॉर्म के लिए अभी नॉट एक्टिव दिखा रहा है। ये इसका मतलब हम यही समझेंगे कि अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, और जबकि डेट भी चल रही है। ओके, तो हम बैक आते हैं। अब इसी तरह से स्क्रॉल करने के बाद हम नीचे आते हैं, तो ये एसएससी जो ओल्ड वेबसाइट है, इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया तो ये एसएससी की ओल्ड वेबसाइट है। यहाँ जाके हम ये है, देखिए ये साइड में यहाँ है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही टाइम को आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक कैंडिडेट को। कंटिन्यू। यहाँ आप जो है देखिए, यहाँ आपको अगर आधार नंबर आप अगर देना चाहते हो तो यस कर दीजिएगा, वरना अदरवाइज़ आप नो क्लिक कर सकते हो। ये यस, वरना यहाँ नो पे क्लिक कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर नो करते हो तो आपको ये यस यहाँ कर दिया तो आपको आधार नंबर देना है, और अगर नो दे दिया तो आपको दूसरी आईडी यूज़ करनी होगी। जैसे यहाँ आप दूसरी आईडी कोई से भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आधार नंबर नहीं देना चाहते हो अपना, तो ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी है, पैन कार्ड है, और पासपोर्ट की डिटेल है, स्कूल या कॉलेज आईडी और वोटर आईडी वगैरह, ये आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर जैसे ही हम देखिए इस पर येस करते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो सेकंड ऑप्शन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप क्या देना चाहते हो। फिर कैंडिडेट्स नेम जो आपके हाई स्कूल में है, और फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम दोबारा डालना होगा। उसके बाद आपका हैव यू एवर चेंज नेम, आपका कोई चेंज नेम हुआ है ग्रेजुएशन करते हुए, तो नहीं हुआ तो नो कर दीजिएगा। यस अगर हुआ है तो बाय द वे तो यस कर दीजिएगा। फिर जेंडर आपका मेल या फीमेल। उसके बाद फिर आपका वेरीफाई जेंडर, यानी दोबारा क्लिक करना होगा मेल पे या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। डेट ऑफ बर्थ तो फिर वेरीफाई करनी होगी। फिर फादर नेम हो गया, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद वेरीफाई मदर नेम। मेट्रिकुलेशन एजुकेशन किस बोर्ड से किया आपने, 10th, तो वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं किस बोर्ड से किया आपने। ओके, देन उसके बाद फिर वेरीफाई होगा। फिर रोल नंबर आपको हाई स्कूल का डालना है, वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग आपने हाई स्कूल कब किया है, ईयर ऑफ पासिंग ये फिर दोबारा डालना होगा किस ईयर में पास किया है। ओके, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन के अलावा आपने पीजी किया हुआ है या कोई डिप्लोमा भी है साथ में, तो पीजी। उसके बाद कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, और ये फिर मोबाइल नंबर आपका जो है वेरीफाई भी होगा, आपके पास ओटीपी जाएगा। और उसी तरह से आपका फिर ईमेल है, ईमेल भी आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद वह यहाँ जो है ग्रीन वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। उसके बाद ये सेव्ड और नेक्स्ट आप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। ये तो हमारा सेव एंड नेक्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा एक आईडी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट पेज जो है आपका जनरेट हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर, और जो है जो आपने मोबाइल नंबर दिया है आपने, उसी पे आपका पासवर्ड पहुंच जाएगा। तो फिर यहाँ आपको री एंटर पासवर्ड आपको करना होगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद ये पासवर्ड और ये कैप्चर आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन जैसे ही आप करोगे
जब आप साइन इन करोगे तो जो मोबाइल पर आपका पासवर्ड पहुंचेगा, मैसेज जाएगा, उसमें लिखा होगा साफ साफ ये एप्लीकेशन नंबर है और आपका, और वो दूसरा फिर आपका पासवर्ड भी होगा। तो आप वहाँ पासवर्ड वो आप अपना चेंज कर सकते हो। आप वहाँ पुराना पासवर्ड डालोगे, उसके बाद अपना नया डालोगे। तो इस तरह से आप अपना सेलेक्ट प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, आप न्यू पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल पर मैसेज पहुंचा है वो आपको यहाँ फ़िल करना होगा, यहाँ आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड जो पासवर्ड है वो मोबाइल पे ही पहुंचेगा आपका OTP, वो आप यहाँ ओल्ड वाला यहाँ डाल दीजिएगा, उस पर लिखा होगा योर पासवर्ड। ओके। और जो आप नया रखना चाहते हैं तो वो आप अपना पासवर्ड रख दीजिएगा। उसमें एक तो आपको पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। एक अपर केस होगा और एक स्पेशल आपका सिंबल होगा, कैरेक्टर होगा, उसके बाद आपके नंबर वगैरह ये सब होंगे। तो इस तरह से आप क्या है रीजनरेट कर सकते हो न्यू पासवर्ड। हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद तो हमारा जो है इंटरफेस इस तरह का खुलेगा जिसमें हमें जो है एडिशनल डिटेल्स देनी है। तो हम ये दे सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट हम करेंगे तो क्या कैटेगरी है, जनरल है, ST है, OBC है। तो इस पर जो भी है आप वो आप क्लिक कर सकते हो। ओके। फिर उसके बाद फिर वेरीफाई, फिर दोबारा मांगेगा तो जो है आप उस पर आप कर दीजिए। नेशनलिटी की बात करेगा, जो भी आपकी नेशनलिटी है तो आप वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ये विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर कोई है तो कर दीजिए, वरना अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। यानी वो डिसेबिलिटी के, हैंडीकैप के लिए है ये। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है पूरा। मैं दिखा दूँ कौन कौन से जो पॉइंट रहेंगे आपके पास। फिर आपके पास एड्रेस भरना है आपको। इस प्रेजेंट एड्रेस एज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा जो परमानेंट है वो सेम है। अगर सेम है तो यहाँ में सिर्फ यस कर देना है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है आपका। उसके बाद सेव एंड आपको ये यहाँ जो है नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ आपको करना है। ओके। उसके बाद जो है आप यहाँ आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू में यहाँ अपने अपनी पूरी आप डिटेल्स देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन करना है और यहाँ आपको एग्री कर देना है। तो उससे पहले आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो प्रिंट देख लीजिएगा। तो यहाँ आप उसका अपना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने डाली है, पर्सनल डिटेल, एडिशनल जो डिटेल्स है आपने, फादर नेम, मदर नेम, अपना नाम, हाई स्कूल की रोल नंबर, कास्ट वगैरह, तो जो भी है आपने, तो यहाँ अपना पूरा प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आपका कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन कह रहा है, देख सकते हो आप, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। हमारा इस तरह का कैप्चर आ जाएगा, हमें यहाँ ओके कर देना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे जो है इसमें आपका दोनों आ जाएगा, MTS मल्टीटास्किंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, हवलदार की आ जाएगी और ये आपका जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन वाली आ जाएंगे। तो जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें ये एजुकेशन डिटेल्स डालनी होंगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन है। EQ स्टेटस, पास्ट या अपेयरिंग आप क्या हैं, आप कर रहे हैं या पास्ट हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं।
नेम ऑफ द सिटी, किससे आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर अपना रोल नंबर और परसेंटेज, अगर CGPA में है तो उसको वो निकाल लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट कर देना। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद तो फिर यहाँ हमें ओके पे क्लिक करना है। यहाँ हमारा सक्सेसफुल आ गया, हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर चाहिए होगा तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन में आ रहे हैं तो उसके बाद फिर हमें यहाँ ओके कर देना है। हमें इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर की देनी है, तो आप पहला सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं तो वो अपने प्रेफरेंस से आप रख दीजिएगा। टेस्ट सेंटर देने के बाद फिर उसके बाद ये आपको PH कैंडिडेट के लिए ये पूछेगा कि आपको राइटर वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, तो येस या नो कर सकते हैं आप यहाँ। और यहाँ वेदर सब्सक्राइब रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर, यानी जो राइटर होगा वो आपको ज़रूरत है या नहीं है, तो जो अगर चाहिए तो येस और नो चाहिए नो, और यू आर PH या नॉट, तो अपने हिसाब से आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो पोस्ट, आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, तो उसमें येस और नो इसके लिए अप्लाई करोगे। पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्रेड सेकंड, अपने हिसाब से पोस्ट होगा येस और नो जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं वो देख लीजिएगा ऑलरेडी। उसके बाद सेव एंड आपको नेक्स्ट करना होगा। तो देखिए हमने ये है प्रेफरेंसेस दे दी हैं कहाँ कहाँ सेंटर रहने वाले हैं, अपने हिसाब से आप दे सकते हो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं हम। ओके, सक्सेसफुली। उसके बाद जो है ये आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, लेकिन लाइव करना होगा। ओके, फ़ोटो सिग्नेचर इस तरह से लाइव, तो आपका ये फ़ोटो आ जाएगा। ओके, और फाइनली हमें जो है फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद हम फ़ीस जमा कर सकते हैं QR कोड स्कैन करने के बाद।